हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही वो पर्सन क्या सोच रहे हैं, तो क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं ओरेकल के कार्ड्स। पहला ही कार्ड मिला है फैमिली। या तो ये पर्सन अपनी फैमिली को दोष दे रहे हैं, मतलब अगर थर्ड पार्टी कनेक्शन फैमिली बन चुका है, फैमिली की वजह से दोनों के बीच में दूरियां आ गई है, तो ये उनको दोष दे रहे हैं। ये आपकी फैमिली भी हो सकती है या फिर उनकी फैमिली भी हो सकती है। अगला कार्ड है स्टक। फैमिली की वजह से अगर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या फिर फैमिली को नहीं छोड़ सकते तो स्टक हो रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये हालात जो है वो चेंज होने वाले नहीं है। अगर दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है तो ये उस पल को भूले नहीं हैं, आज भी उन पलों को याद करते हैं। और कहीं ना कहीं अगर फैमिली की वजह से ये ब्रेकअप हुआ है तो ये पर्सन दिल से उनको दोष दे रहे हैं। अगला कार्ड है थिंकिंग प्रोसेस। आपके बारे में सोचना शायद चाहते नहीं है, मतलब अगर फैमिली की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे और उनको पता है कि ये हालात चेंज होने वाले नहीं है, तो ये नहीं चाहते कि दोबारा वैसे ही गलती ये करे, लेकिन आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे हैं। आपके लिए हो सकता है कोई सरप्राइज प्लान कर चुके हैं या करने की कोशिश चल रही है। ये फैमिली को मना के उनकी तरफ से हाँ उन्होंने अगर हासिल की है तो वो भी एक सरप्राइज हो सकता है। अगला कार्ड है ऑप्शंस। फिलहाल आपको मनाने के लिए, मतलब इस ब्रेकअप से निकलने के लिए जो भी ऑप्शन उनके सामने है उसके बारे में भी सोच रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि आप अगर ब्रेकअप चाहते हैं तो वो ब्रेकअप अवॉइड करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस है ये उसके बारे में सोच रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसी बातें उनके मन में चल रही है जो सुन के शायद आपको थोड़ा सा शॉकिंग लग सकता है कि ये तुमने कैसे सोच लिया, या फिर अगर मैंने जैसे कहा कि अगर फैमिली मना कर रही है और इन्होंने फैमिली को कन्विंस कर लिया है तो ये भी आपके लिए एक सरप्राइज़ भी हो सकता है, शॉकिंग न्यूज़ भी हो सकती है कि इस पर्सन ने कैसे उनको मना लिया। अगला कार्ड है मिस्टेक। अपनी गलतियां मानने के लिए भी ये पर्सन तैयार है, या फिर आप कह सकते हैं गलत फहमियों से ये कुछ सीख चुके हैं जिस वजह से अब इनको लग रहा है कि और ज़्यादा ज़िंदगी में अब ये वो गलतियां नहीं दोहराएंगे जिस वजह से ज़िंदगी में प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट है सिक्स ऑफ कप्स। वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। आपसे मिलने की ख्वाहिश है, आपके साथ मुलाकातें जो हुई है उसके बारे में हो सकता है इन्होंने फैमिली से जिक्र किया है कि हाँ मैं उससे मिलता हूँ या फिर मैं उससे मिलना चाहता हूँ। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। कम्युनिकेशन को लेके ब्लॉकेजेस है, लेकिन ये पर्सन जज्बातों के तूफान से लड़ रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा कि कैसे आपको बताएं कि हालात दिल के क्या हो रहे हैं। फिर है सेवन ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। काफ़ी ज़्यादा उदास है, कहीं ना कहीं घर बार परिवार ये सभी बातें दिलो दिमाग में चल रही हैं और आगे क्या होगा फ्यूचर आप दोनों के रिश्ते का अगर ब्रेकअप हुआ है तो ये समझ नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट है लव द लवर्स। थिंकिंग प्रोसेस के बिल्कुल ऊपर ये कार्ड आया है। आज भी आपको अपना लवर समझते हैं, यानी कि दिल में आज भी उनके प्यार है, और जैसे जैसे वैलेंटाइन डे नज़दीक आ रहा है और भी ज़्यादा ये आपको मिस कर रहे हैं। थ्री ऑफ रॉड्स का कार्ड बताता है फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस वेट एंड वॉच की एनर्जी में इंतज़ार कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक टाइमिंग का। ये वैलेंटाइन डे को लेके भी कुछ सरप्राइज़ आपके लिए प्लान कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, या फिर अचानक से अपनी फैमिली को आपसे मिलवाने के लिए ये रेडी हो जाएंगे, ये बात आपसे कहेंगे तो शायद आप और भी ज़्यादा सरप्राइज़ हो सकते हैं। अगला कार्ड है द हीरोफंट। जैसा कि मैंने अभी कहा, इन्होंने शायद दुआएं प्रार्थनाएं की थी और घर वालों से भी
हाथ जोड़ के ये प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि प्लीज़ मान जाइए, प्लीज़ मान जाइए, हम दोनों भी एक दूसरे से बहुत सच्चा प्यार करते हैं। यहाँ पे 2 चाबियाँ हैं, क्रॉस साइन में बनी है। एक बुज़ुर्ग इंसान है जो कुछ ना कुछ बात कहने जा रहा है। वैसे ही आपके पर्सन शायद फैमिली वालों का एक फ़ैसले का इंतज़ार कर रहे हैं और उनको कन्विंस करने के लिए ये उनके हाथ जोड़ रहे हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं, या फिर रो धो के उनको मनाने की भी कोशिशें चल रही है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड अगला है जो बताता है वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 6 ऑफ कप्स और लवर्स के बिल्कुल ऊपर ये कार्ड आया है, यानी कि ये पर्सन आपसे कनेक्ट है, आपके साथ ही आगे बढ़ना भी चाहते हैं। कहीं ना कहीं बाल बच्चे परिवार ये जब भी बातें वो सोचते हैं तो आपके अलावा और कोई उनके दिलो दिमाग में नहीं आता। अगला कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। अपनी फैमिली को शायद ये वचन दे रहे हैं कि मैं घर वालों का साथ नहीं छोड़ूंगा, अपने प्यार के लिए आप लोगों को नहीं छोड़ के जाने वाला, लेकिन आप भी मेरी बात सुन लीजिए, मैं उसके बगैर किसी और से नहीं शादी ब्याह करूंगा। तो कहीं ना कहीं अपने घर वालों को कन्विंस करने के तरीके भी ढूंढे जा रहे हैं और साथ ही साथ ये अपने तरफ से बेस्ट देने की भी कोशिश कर रहे हैं ताकि घर वाले मान जाए। और फाइनल कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। घर वाले शायद कोई फैसला सुनाने वाले हैं, उसका इंतज़ार हो रहा है और इंतज़ार की घड़ियाँ इनसे गिनी नहीं जा रही हैं। ये काफ़ी ज़्यादा बेचैन एनर्जी में है, रेकलेसनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। जैसे होता है इंसान का कि रिज़ल्ट की घड़ियाँ जब सामने दिखाई देती है तो और भी ज़्यादा बेकरारी हो जाती है, वैसे ही इनके भी दिलो दिमाग में हो रहा है। अगला कार्ड है सेलिब्रेशन। उम्मीद तो है उनको कि जो फ़ैसला उनको सुनने को मिलेगा उसकी वजह से ये ज़रूर ज़िंदगी में सेलिब्रेशन की तरफ बढ़ेंगे, या फिर आप कह सकते हैं फ़िलहाल फैमिली में कोई सेलिब्रेशन चल रहा है, ऐसा भी है, और ये अपने घर वालों को उसी सेलिब्रेशन में और ज़्यादा अपनी तरफ एक ध्यान देने के लिए भी कुछ कन्विंस करने की कोशिशें कर रहे हैं। जैसे शादी ब्याह अगर घर में किसी का है तो वहाँ पे रिश्तेदार, क्लोज वन, ये लोग तो जुड़ ही जाते हैं, उनसे भी शायद किसी से हेल्प लेके ये अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब एक तीर से दो शिकार, ऐसा भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है अनसेटलिंग। जो भी दोनों के बीच में बातें हैं जो अभी भी रिजल्ट तक नहीं पहुंची हैं, ये उन बातों को सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि आप दोनों के प्यार के रिश्ते को ये एक ऐसे मकाम तक ले जाना चाहते हैं जो मंजिल इन्होंने सोच के पहले से ही रखी है। अबैंडनमेंट फ़िलहाल उनको महसूस हो रही है, आपने जैसे उनको काफ़ी ज़्यादा नज़रअंदाज करना शुरू किया है, या फिर आपकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं। और अगर ऑलरेडी दोनों का ब्रेकअप हुआ है तो ये उस ब्रेकअप से उभरने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन ये हो नहीं रहा है। डिटरेजेशन का कार्ड बताता है कि उदासी काफ़ी ज़्यादा छाई हुई है, उस उदासी से निकलने की कोशिशें तो चल रही है लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो रहे। नेक्स्ट है कम्युनिटी। थोड़ा सा एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा फैमिली में अगर किसी की शादी है, कोई फंक्शन है, तो उसमें थोड़ा सा घुल मिल जाके अपना एक मूड थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश चल रही है और कहीं ना कहीं आपके सामने भी आना चाहते हैं। कम्युनिटी में शायद किसी से हेल्प ले रहे हैं, दोस्त वगैरह कोई हो सकता है या कोई रिश्तेदार हो सकता है, उससे बात करके दिल का बोझ भी हल्का कर रहे हैं और उससे थोड़ा सा सलाह मशवरा करके अपने लव लाइफ के प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट करने की उनकी तैयारी चल रही है। कंट्रीब्यूशन का कार्ड वही बताता है, ये जैसे इसकी दोस्त की पीठ पे खड़ा होकर इससे मिलने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही आपके पर्सन भी किसी से मदद लेके अपने लव लाइफ की प्रॉब्लम सुलझा रहे हैं या सुलझाने की आइडिया लगा रहे हैं। फ्रीडम चाहते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है अगर उनके ऊपर कि इससे मत मिलो, ये मत करो, वो मत करो, तो उससे निकल के एक आज़ादी की सांस लेना चाहते हैं। मतलब कोई रोक टोक नहीं, कंट्रोल इश्यूज से निकल के शायद आपसे कनेक्ट होने की चाहत है। स्पिरिचुअलिटी का कार्ड बताता है दुआ, प्रार्थना, मैनिफेस्टेशन। उनके ऊपर उनको पूरा यकीन है कि ज़रूर एंजल इनकी हेल्प करने के लिए आगे आ जाएंगे या फिर कोई रास्ता दिखा देंगे। और फाइनल कार्ड है डिसिसिवनेस। ये अपने घर वालों को भी नहीं धोखा देना चाहते और ना ही ये पर्सन आपको धोखा देना चाहते हैं, तो इसीलिए ये कोई ऐसा रास्ता तलाश रहे हैं जिस वजह से इनकी बात जो है वो भी बन जाए और ना घर वाले इनको ब्लेम करें ना आप। अब ये कैसे सब कुछ करते हैं ये तो ऊपर वाला जाने, लेकिन जैसे इस कंट्रीब्यूशन के कार्ड के ऊपर कार्ड आया है जो बताता है कि शायद किसी की हेल्प लेके ये ज़रूर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात सीरियसली सोच रहे हैं या सोच रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।